या और ये जो तिल की कीमत है और जो सुगंधित इत्र की कीमत है, किसी तरह मेल नहीं बनता। वो लीटरों में बिकने वाला वो तोला में बिक, पर जब तिल का संयोग तेल का इत्र से हो जाता है तो वो भी तोला में बिकने लगता है। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही धूल कभी आसमान तक पहुंच जाती है और कभी पैरों तले रौंदी जाती है? इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है, संगति। आज ये समझाने वाले हैं हमें श्री प्रेमानंद महाराज जी। आज इसके साथ हम उनसे जानेंगे कि संग हमारे जीवन को कैसे बदल देता है। आइए सुनते हैं और समझते हैं इस दिव्य सत्संग के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। या और ये जो तिल की कीमत है और जो सुगंधित इत्र की कीमत है, किसी तरह मेल नहीं बनता। वो लीटरों में बिकने वाला वो तोला में बिक, पर जब तिल का संयोग तेल का इत्र से हो जाता है तो वो भी तोला में बिकने लगता है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, जो संग है यदि रसिकों का हो जाए तो आप कीमती बन जाओ। अभी माया ने हमको दुर्दशा में पहुंचा दिया। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सच्ची मानिए शरणागति का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये नौजवान यौवन अवस्था के बच्चे संपूर्ण मनोरंजन त्याग किए हुए, भोगों का त्याग किए हुए, स्वामी जी की अपार कृपा। देखा है भ्रमण के समय, देखा है सब, और यहां भी देख रहे हैं। 100 में 100 अभी दोपहर तक बदल जाए भगवान जाने। अभी 100 में 100 आज्ञा पर चल रहे, 1% जो धर्म विरुद्ध आचरण है वो नहीं। भजन की पूर्णता तो श्री जी की तरफ से होगी, वही करवाएंगी, लेकिन धर्म विरुद्ध छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको केवल खेल खिलौनों से मतलब, वो ऐसे अकाउंट दिखाते हैं। इतने बड़े हैं, 60,000 राधा नाम जपा, और बढ़ाओ अगली बात 80,000 राधा नाम। इनकी क्या कोई महिमा जाने, अभी ठीक से चल नहीं पाते, 70-80 हजार राधा नाम जपे छोटे छोटे बच्चे। इनकी महिमा आगे जानते हो क्या प्रकाशित होगी? यही जगत को पावन करने वाले, चाहे गृहस्थ बन जाएं चाहे विरक्त बन जाएं, दोनों में ये जगत पावन करने वाले महात्मा होंगे। इत्र की भांति तेल बिकने लगता है। संग का प्रभाव देखो, इत्र के संग से वो इत्र की तौल में बिकने लगता है। ऐसे ही अगर हमें संत संग मिल जाए तो पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को छूकर सोना बना देती, पारस नहीं बना देती, लेकिन संत आप सरिस चाहे सब कीन्हा, अपने समान सबको बना देते हैं। जब सीधा वृंदावन का आश्रय मिलता है तो विशुद्ध संतों का संग होता है। महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसकी बाहरी स्थिति से नहीं बल्कि उसकी संगति से तय होता है। जैसे साधारण तिल का तेल पुष्पों की सुगंध के संपर्क में आकर फुलेल बन जाता है और उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार जब जीव संतों और भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त करता है तो उसका जीवन भी दिव्य बन जाता है। इसलिए हमें काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी बुराइयों से दूर रहकर संतों की आज्ञा, भगवान के नाम जप और धर्ममय जीवन को अपनाना चाहिए। यही संगति मनुष्य को महान बनाती है और भविष्य में उसे समाज का कल्याण करने वाला महात्मा भी बना सकती है। अगर रसिकों का संग न हो तो अनुराग का मार्ग नहीं मिल सकता, प्रेम का मार्ग नहीं मिल सकता। नाटकबाजी बहुत हो सकती है, अहंकार की पूर्ति वाली साधनाएं हो सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम बड़ा गुप्त विषय है, हृदय का कोई विषय है। आज प्रेम के लिए कोई बिरला ही व्याकुल होता है। नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति, बहुत से बहुत पाप नष्ट करने की भावना या कल्याण की भावना
इसके ऊपर मोक्ष हो जाना और मोक्ष का भी त्याग करके भगवत अनुराग में रुदन करना, तड़पना, ये कोई बिरला चाहता है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम की पहचान ही नहीं होती। प्रेम की जब पहचान नहीं तो फिर मांग कैसे हो सकती है। और जब प्रेम के लिए तड़पना होता है, कृपा कर दे हरि गुरु, तब प्रेम, जहां प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान अजित को उसने अधीन कर लिया। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। जिसने संतों का संग किया, भगवान उसके अधीन हो गए। महाराज जी बताते हैं कि केवल साधना करनी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्चे संतों का संग और उनकी सेवा ही भगवान तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। प्रेम का मार्ग बाहरी दिखावे, अहंकार या केवल धार्मिक कर्मों से प्राप्त नहीं होता। जब मनुष्य निष्काम भाव से संतों की सेवा करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है और भगवान के प्रेम की याचना करता है, तब उसके हृदय में सच्ची भक्ति का उदय होता है। भगवान स्वयं ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके जीवन का मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए संतों की सेवा, श्रद्धा और भगवान के नाम में निरंतर लगे रहना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और भगवत प्राप्ति का वास्तविक साधन भी है। सेन जी हर समय नाम जप करते और अपनी सेवा करते हैं। इस सेवा से जो अर्थ मिलता उससे साधु सेवा करते। सच्ची मानिए, साधु सेवा भगवत प्राप्ति का सीधा मार्ग है। भगवान को भोग लगाओगे, दृष्टि भोग पाएंगे, और भगवान को पाते देखना है तो संतों को पवाओ। भगवान नाम जापक, भगवत प्रेमी महात्मा जब बैठकर पाते हैं तो उनके मुख से साक्षात श्री हरि प्रिया पाते हैं, प्रभु पाते। विश्वास रखो, साक्षात प्रभु पाते हैं। भक्तमाल जी में आया, जैसे बेटे गर्भ में हो और उसको पवाना हो तो क्या करो, मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बेटी की पुष्टता हो जाएगी। ऐसे ही संत जन है मां और हरि है गर्भस्थ शिशु। जो संतों को पवाता है मानो भगवान को पवा रहा है। राजा की अंग सेवा में सेन जी जाया करते थे। रोज चरण मालिश, शरीर की मालिश कर, जो भेंट मिलती संत सेवा करते। एक दिन जा ही रहे थे सेवा के निमित्त राजा के यहां कि देखा साधु मंडली बस साष्टांग दंडवत की प्रार्थना की। संत तो श्रद्धा देखते हैं, संत वैभव नहीं देखते कि वैभवशाली है तो उसको बड़ा प्रेम हो। नहीं, संत श्रद्धा, संत जो होंगे वो श्रद्धा देखते हैं। और जिसको धन का, मान का, लोक व्यवहार का महत्व है वो श्रद्धा नहीं देखता। संतों ने देखा सेन जी की अपार श्रद्धा, अश्रुपूरित। भगवान आज हमारे कुटिया में चले और हमें पावन करें। हाँ हाँ, संत तो श्रद्धा देते हैं। अब मारो महान मंगल उदय हो गया हृदय में, ऐसा आनंद की धूम मच गई। भूल गए कि राजा के यहां जाना है। राजा तो राजा ही होता है, रजोगुणी स्वभाव का। संतों के चरण पखारना, आरती करना, जो कुछ था वो जाकर बाजार से अच्छे अच्छे पदार्थ लाना, भोग बनाना। भगवान ने विचार किया कि सेन जी तो हमारे संतों की सेवा में मगन हो, राजा की सेवा में नहीं जाएंगे तो कल हो सकता है दंड विधान करें। स्वयं भगवान वैसे ही पूरा पोशाक, वही सब सामग्री सेवा वाली गए। जय जय अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, भक्ताधीन मनः पूज्यो, भक्तानाम अभयंकरः। ये गोपाल शास्त्र नाम में भक्तों को अभय करने वाले भक्ताधीन हैं। देखो भगवान के आगे राजा कुछ पद रखता है क्या? ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप बलारविंद, बड़े महामहिम। सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम। वो एक राजा के सामने जय जय बोले जाके।
आओ सेन जी, विलंब हो गया, क्षमा हो भगवान। सेवा में लग गए। जैसे ही भगवान ने सेवा, अरे उसको तो एक अपार आनंद मिल रहा है आज, कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। पीठ की मालिश की ऐसे, तो जब तेल मालिश कर रहे थे तो कटोरी सामने रखी थी, तो राजा की दृष्टि पड़ी तो देखा अनंत कामों को मूर्छित करने वाले श्याम सुंदर। पीछे मुड़ के देखा तो सेन, फिर कटोरी में देखा श्याम। कहा सेन, आज तुम्हारे तेल में कुछ जादू है क्या? नहीं महाराज, ये तो आपकी दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि में कुछ होगा तो वही दिखाई दे रहा है। भगवान ने झांकी दिखाई उनको। आनंद, पूरी रात आनंद में डूब गई। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। संतों को पवाया खूब, भगवत कीर्तन भगवत चर्चा पूरी रात हुई। संत जन सुबह मंडली जब विदा हुई तो जैसे अपने प्रियजन के बिछुड़ने से प्राण व्याकुल होते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी संत जनों के बिछुड़ने से उनके प्राण व्याकुल होते। मिलत एक दुख दारुण देहि और बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि। अश्रु प्रवाह करते हुए संतों को विदा किया। जब संतों को विदा किया तब होश आया, अरे राजा की तो सेवा में गया ही नहीं। अब राजा को कैसे बताऊं कि हमारी क्या दशा हो गई थी। संतों के दर्शन मात्र से बड़ा, अब तो राज कर्मचारी आएंगे और मुझे बंदी बना कर ले जाएंगे। सोच ही रहे थे कि राज कर्मचारी सेन, महाराज ने तुम्हें याद किया, सूख गए। विचार किया कि हो सकता है राजा है, कोई निवेदन नहीं किया, सेवा में जाना चाहिए, नहीं जाए तो निवेदन भेजना चाहिए, इसका मतलब भयानक दंड मिलेगा। चल पड़े। भगवान का स्मरण करते हो कि कोई अपराध तो किया नहीं, संत सेवा में ही रत होने के कारण अगर ऐसा हमें फांसी भी मिलती है तो कोई बात नहीं। अवश्य उनका इशादर प्रधान द्वारपाल कैसे कर सकता है, वो तो तिरस्कार करना चाहिए। जब अंदर गए तो राजा ने कहा आओ आओ से, ये सब क्या, इनको तो क्रोध में होना चाहिए। राजा ने कहा सेन, जैसे तुमने कल सेवा की मैं बहुत आनंदित हूं, जो चाहो हमसे मांग लो। मजाक तो नहीं कर रहा, कल तो आए ही नहीं। तुम कहा महाराज सेवा क्या, तुम कहा सच्ची कल जो तुम, और अश्रु आ गए। तब उनको लगा कि कुछ तो। तुम कहा महाराज मेरी सेवा से आपको क्या सुख मिला? बोले मैं एक रहस्य जानना चाहता हूं। कल बार बार मन में आया पर तुम सेवारत थे, इतना आनंद मिल रहा था कि पूछे। कटोरी में देखते थे तो एक श्याम रंग का बड़ा आकर्षणकारी रूप, और जब पीछे देखते तो तुम सेवा कर। क्या कल के तेल में कोई जादू था या क्या था कल? तुमका सरकार सही बतावे, तुम कल आए ही नहीं। अच्छा कल तुम आए तो थे, सेवा की? बोले नहीं, वो जो कटोरी में देख रहे थे वो सही देख रहे थे, वो हमारे इष्ट देव हैं। श्याम सुंदर हमारे इष्ट देव हैं। आप नाराज ना हो जाएं, हम संत सेवा में मगन रहे, इसलिए मेरे स्वयं प्रभु सेन का रूप धारण करके और आपके। यहाँ पर महाराज जी सेन जी की कथा के माध्यम से भी हमें ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से संतों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब भगवान उसकी रक्षा का भार स्वयं उठा लेते हैं। सेन जी संत सेवा में इतने लीन हो गए थे कि वे राजा की सेवा के लिए नहीं पहुंच सके, लेकिन अपने भक्त की लाज रखने के लिए स्वयं भगवान ने सेन जी का रूप धारण करके राजा की सेवा की। बाद में राजा को इस दिव्य लीला का पता चला तो उसका हृदय भी भक्ति से भर गया। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति भगवान और संतों पर पूर्ण विश्वास रखकर उनकी सेवा करता है, उसकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं और अंततः
उसे अपने प्रेम का अनुभव कराते हैं। यही अनन्य भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग, और ये अनुराग संत संग से मिलता है। बहुत 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 महिमा है साधु संग की, पर इसी महिमा का पाखंड दुरुपयोग करता है। पाखंड इसी महिमा का दुरुपयोग करने लगा कि ऐसी महिमा है जिन संतों की, तो उसी का दुरुपयोग, जिनको साधुता का ज्ञान नहीं, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, वो लौकिक सुख सामग्री की चाह के लिए इस वेश का दुरुपयोग और निंदा कराने लगे। नहीं तो वास्तविक सत्य बात है, संत सेवा मात्र से अनुराग प्राप्त होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का परिवर्तन निश्चित है। जो स्वर्ग और पृथ्वी के भोग और मोक्ष सुख का भी तिरस्कार करवा दे, ऐसा अनुराग संत संग से प्राप्त होता है। तो अंत में महाराज जी के इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, संतों की सेवा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भक्त अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भगवान और संतों को जीवन का आधार बना लेता है, उसकी रक्षा और सम्मान का भार स्वयं भगवान संभाल लेते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सत्संग, सेवा, नाम जप और अटूट विश्वास को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग अंततः हमें भगवत प्रेम और परम कल्याण की ओर ले जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आप हमें राधे राधे या फिर अपना सुझाव जरूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।